हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन मैक्सिमा एंड मिनिमा का अध्ययन कर रहे थे और इसी का अध्ययन करने जा रहे हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस में प्रॉब्लम थी, तो आपका एग्जाम्पल नंबर 33 जो कि दिया हुआ है कि बिंदु 0 ए से परवलय की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। अब आपका बिंदु 0 ए भी हो सकता है, बुक्स में 0 सी भी हो सकता है। यदि 0 सी है तो सी के रूप में आपका आंसर आ जाएगा, 0 ए है तो ए के रूप में आंसर आ जाएगा। हम इस क्वेश्चन को द्वितीय अवकलज परीक्षण से कर रहे हैं, जबकि बुक के अंदर प्रथम अवकलज परीक्षण की सहायता से किया हुआ है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि इस बिंदु से परवलय इस टाइप का है। बिंदु 0 ए तो हमेशा y अक्ष पे होगा। इस बिंदु ए से इस परवलय की न्यूनतम दूरी, अब न्यूनतम दूरी क्या करें तो पूरे वक्र की दूरी थोड़ी होगी, इस वक्र के किसी बिंदु की दूरी होगी। हम ये मान लेते हैं कि परवलय पर वो बिंदु H के है, तो हमने ये माना कि परवलय 1 पर बिंदु H के से बिंदु 0 ए की दूरी लगती है, और दूरी का सूत्र दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगा दो। दूरी हमने ज्ञात कर ली। अब दूरी ज्ञात करने के पश्चात देखिए ये बिंदु H के परवलय के ऊपर स्थित है, तो परवलय के समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो परवलय का समीकरण ये होगा। अर्थात इस परवलय के समीकरण से h² के स्थान पे k रखेंगे। क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पर ये दूरी का जो फलन बना ये दोनों चरों में है, जबकि एक ही चर में फलन होना चाहिए। तो इस h को हमने k के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अर्थात पूरी जो फलन बना पूरा ये k चर में हो गया। एक कांस्टेंट है तो k चर k वेरिएबल है, अर्थात रूट को हटाने से हमारे पास अवकलन आसान होगा। तो सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, वर्ग करने से रूट आपका हट गया। वर्ग किया हुआ फलन एक नया फलन मान सकते हो आप। पहले d के फलन था, हमने p के मान लिया। p के फलन का मान ये होगा। लेकिन न्यूनतम दूरी हो या अधिकतम दूरी, मिनिमम हो या मैक्सिमम, हमें चर के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। और यहाँ पर चर k है तो k के सापेक्ष pk का अवकलन, तो p डैश के k के सापेक्ष अवकलन किया ये प्राप्त होगा। a² का अवकलन शून्य होगा क्योंकि ये अचर है। आगे इसका द्वितीय अवकलन भी कर देंगे। द्वितीय अवकलन का मान 2 हो गया। प्रथम अवकलन की सहायता से अपन इसका प्रांतिक बिंदु ज्ञात करेंगे, मिनिमम या मैक्सिमम, कोई सा भी पॉइंट हो सकता है। और फिर सेकंड अवकलन के अंदर वो मान रख करके हम ये जांच कर लेंगे कि वो मिनिमम होगा या मैक्सिमम। तो यहां पर आप देखेंगे न्यूनतम दूरी के लिए, न्यूनतम दूरी के लिए, न्यूनतम दूरी के लिए प्रथम अवकलज p डैश के इक्वल 0, और जब p डैश के 0 होगा तो d² k भी तो 0 ही होगा। जब p 0 होगा तो ये 0 होगा, p न्यूनतम होगा तो d भी न्यूनतम होगी, अर्थात दूरी भी न्यूनतम होगी। तो यहाँ पर आप एक मान रखोगे तो आपको मान इस प्रकार से प्राप्त होगा। p डैश का मान ये है 2k - 2a इक्वल 0। इसे पक्षांतरण करके k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात करोगे तो 2k बराबर 2a - 1 या k इक्वल 2a - 1/2। अब इस k के मान को हम मिनिमम सिद्ध करेंगे। तो द्वितीय अवकलन में p डबल डैश k मीन्स आपको ये मान रखना है। तो डबल डैश के अंदर यानी द्वितीय अवकलन में
इसलिए आप ये लिख सकते हैं k बराबर 2a माइनस 1/2 निम्नतम बिंदु और जब ये निम्नतम बिंदु है तो k के इस मान के लिए न्यूनतम दूरी फलन के अंदर रख दो। फलन तो आपका दूरी वाला तो यही होगा, या इसके अंदर आप मान रखो। मान रखेंगे तो हम न्यूनतम दूरी प्राप्त करेंगे। न्यूनतम दूरी इक्वल, इसमें मान रख दीजिए फलन में k का, तो रूट 2a माइनस 1/2 प्लस 2a माइनस 1/2 माइनस a का होल स्क्वायर। और इसे सिंपल करोगे तब आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी 2a माइनस 1/2 प्लस यहाँ पर माइनस 1/2 का फर्क बचेगा। फिर इसे सिंपल करेंगे तो हमारे पास ये बचेगा, नीचे लघुगणक ले लेना, वर्ग खोलोगे तो 1/4 आएगा। 1/4 में 4 इसका एलसीएम होगा, 4 एलसीएम लोगे तो ऊपर आएगा आपके पास 4a माइनस 1 ये प्राप्त होगा। और नीचे 4 का वर्गमूल दो, ऊपर का वर्गमूल नहीं होगा, तो ये न्यूनतम दूरी होगी। तो इस प्रकार से अपन द्वितीय अवकलन परीक्षण की सहायता से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बुक्स के अंदर प्रथम अवकलन परीक्षण से किया हुआ है, तो इसमें उसमें कोई अंतर नहीं है, आपका क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा। आपको ये समझ में आना चाहिए कि दूरी का फलन किस प्रकार बनाए। अब दूरी का फलन बनने के पश्चात कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहाँ पर बिंदु A नहीं हो और बिंदु 0C हो तो आपका आंसर न्यूनतम दूरी में आ जाएगा 4c माइनस 1/2। तो इस रूप में आपका उत्तर हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 31 का बी। फलन आपको दिया हुआ है, उच्चिष्ट या निम्निष्ट ज्ञात करना है तो सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन। यहाँ पर आपके पास दो पद हैं, दोनों गुणा में हैं, तो फर्स्ट फलन को छोड़ दिया, सेकंड का अवकलन करोगे तो पहले घात का होगा, उसके बाद x माइनस 3 का करेंगे तो 1 होगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस फिर हमने सेकंड को तो छोड़ दिया और फर्स्ट वाले का अवकलन करेंगे तो ये होगा, अर्थात x के सापेक्ष अवकलन होने के बाद उच्चिष्ट या निम्निष्ट अपन ज्ञात करते हैं तो f' बराबर 0। जब f' बराबर 0 रखेंगे तो ये आपके पास टर्न आएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ से दो पद हैं, दोनों में साथ लेंगे तो x माइनस 2 की पावर 5 x माइनस 3 की पावर 4 आपका कॉमन है, और ये कॉमन लेने के पश्चात अंदर ये बचेगा, अर्थात कुल मिलाकर के आपके पास ये 3 गुणनखंड होंगे और इन तीनों गुणनखंडों के बराबर 0 रखेंगे तो आपके पास x की 3 वैल्यू प्राप्त होगी, अर्थात 3 क्रांतिक बिंदु पॉइंट्स आपको प्राप्त हुए। अब इनके ऊपर या तो द्वितीय अवकलन परीक्षण से जांच करें या प्रथम अवकलन परीक्षण से जांच करें कि कौन सा बिंदु उच्चिष्ट, कौन सा निम्निष्ट या कौन सा नत परिवर्तन बिंदु। लेकिन द्वितीय अवकलन जब इसका करते हैं तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर मैं प्रथम अवकलन परीक्षण से ही कर रहा हूँ। x बराबर 2 के लिए अब 2 के बाईं ओर का निकटतम मान इसके अंदर रखें f'। यदि ये पॉजिटिव आता है तो आप लिखेंगे पॉजिटिव, और आप रख के देखिए, आपको रख के एक बार बता देता हूँ, 2 के बाईं ओर निकटतम मान तो वैसे 1.9 होता है बाकी, लेकिन हम कई बार पूर्णांक पे रख लेते हैं, 1 रख सकते हैं। 1 रख के देखो आप f' में, यदि f' 1 का मान ज्ञात करें, इसका हो गया कि बाईं ओर 2 के बाईं ओर निकटतम पे f' 1 माइनस 2 की पावर 5 गुणा 1 माइनस 3 की पावर
4 प्लस 6 इंटू 1 माइनस 2 की पावर 5 इंटू 1 माइनस 3 की पावर 5 एक रखिएगा इसके स्थान पे तो देखिए क्या आता है माइनस 1 की पावर 6 गुना 5 गुना माइनस 2 की पावर 4 प्लस 6 इंटू माइनस 1 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5। ये आपके पास मान आ गया। अब इसके बाद में अपन देखें सम संख्या में घात है तो ये मान तो पूरा का पूरा पॉजिटिव ही होगा। इधर देखिए विषम संख्या में घात विषम संख्या में घात तो ये नेगेटिव होगा ये भी नेगेटिव होगा, दोनों को गुणा करेंगे तो पॉजिटिव होगा, तो कुल मिलाकर के ये पॉजिटिव आएगा। इसलिए मैंने लिख दिया एफ इज ग्रेटर देन 0। ये सारा चमत्कारी है। इसी तरह से दाईं ओर का मान देखिए आप 2 के दाईं तरफ के मान होते हैं 2 से बड़े। अब 2 से बड़ा कितना मान रख सकते हो? 3 नहीं रख सकते क्योंकि 3 तो पॉइंट है, अर्थात 3 से छोटा होना चाहिए 2 से बड़ा होना चाहिए। अब 2 से बड़ा मान कोई भी रख लेना आप, जैसे 2 से बड़ा रखोगे 5/2 रख लेना, 2.5 रख लेना। 2.5 रख के अपने देखोगे आप एफ में तो वो निश्चित रूप से ऋणात्मक होगा, अर्थात चिन्ह धन से ऋण में बदल रहा है तो पॉइंट उच्चिष्ट यानी मैक्सिमम। और उच्चिष्ट मान ज्ञात करोगे तो इस 2 को आप इस फलन में रखोगे आपके पास 0 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से 2 तो होगा उच्चिष्ट ऋण। अब 3 पे x बराबर 3 पर अपन जांच करें इसके बाईं और निकटतम मान यानी 3 से छोटा मान, लेकिन 3 से छोटा यदि 2.5 लेंगे तो 2.5 पे आपको पता नहीं लगेगा। निकटतम का अर्थ हो गया कि आप 2.99 पर जांच कीजिए। 2.99 ये बहुत ही 3 के बाईं और निकटतम, इस पे जांच करें एफ की। तो देखिए एफ में मान रख देता हूं, एफ में मान रखेंगे तो ये मान है यहाँ पर आपके पास 0.99 की पावर 6 बच गया, माइनस में 0.01 की पावर 4 बच गया, यहाँ पर ये शेष बच गया। अब यहाँ पर दोनों पदों के अंदर ये हमने साथ ले लिया कि पावर 5 99 की पावर 5 और माइनस 0.1 की पावर 4 को हमने साथ में ले लिया। जब ये साधन लेंगे तो यहाँ पर आपके पास 5 गुना 0.99 शेष बचेगा। यहाँ पर आपके पास देखिए क्या शेष बचता है प्लस का 6, ये तो बाहर आ गया, इसमें से 4 घात बाहर आ गई तो यहाँ पर 1 घात बचा। अब इसके बाद देखिए यहाँ तो धनात्मक मान ही आएगा, पावर 4 है तो ऋण संख्या की पावर सम में आ रही है तो ये भी पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव को गुणा करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है। अब इसके बाद कोष्टक वाली संख्या, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4.95, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये घटाने पर हमारे पास पॉजिटिव संख्या प्राप्त हुई। पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? पॉजिटिव, अर्थात इज ग्रेटर देन 0। जब ये पॉजिटिव है तो 0 से बड़ी होगी, और 0 से बड़ी होगी तो आपको यहाँ पर लेस देन की अपेक्षा इज ग्रेटर देन 0 करना है। और जब ये इज ग्रेटर देन 0 होगा तो अपने पास यहाँ पर आएगा x एक नव परिवर्तन बिंदु होगा, क्योंकि इसके दाईं तरफ वाला मान आप 3.1 से लेकर के और 3 से बड़ी कोई भी संख्या रख सकते हो, सभी पे मान पॉजिटिव ही आएगा, रख के देख लेना। इसलिए x बराबर 3 नल परिवर्तन, ये नल परिवर्तन बिंदु है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देना x बराबर 3 पर वैल्यू निकालते समय जब आप अति निकट का मान बाईं ओर रखोगे तभी पॉजिटिव आएगा। यदि इससे थोड़ा छोटा मान ले लिया आपने, 2.5 ले लिया या 2.9 ले लिया तो मान पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन अत्यंत निकट की बात कर रहा है। अब इसी तरह से x बराबर 28/11, 28/11 का हो गया कि ये 2.5 के सम
देगा, आप निकाल के देख लेना। और पाई दाईं ओर पॉजिटिव मान होगा f डैश x का, तो ये निम्नलिखित बिंदु होगा। और निम्नलिखित मान जब ज्ञात करोगे तो फलन के अंदर x के स्थान पर 28/11 रखेंगे। 28/11 रखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन, इस एग्जाम्पल को हल करेंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा अभ्यास करें। आप जब नोटबुक में अभ्यास करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर सकते हो। तो ये आपका एग्जाम्पल्स हो गया। ओके, अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज नंबर 8.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट चरम मान ज्ञात कीजिए। चरम मान का अर्थ होता है कि आपको कोई उच्चिष्ट और निम्नलिखित बिंदु ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले फलन के रूप में माने फलन का x के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ गुणन नियम का प्रयोग किया गया है। फर्स्ट फलन का अवकलन किया, cos हो गया, सेकंड को छोड़ दिया, प्लस आपकी बार फर्स्ट को छोड़ दिया और सेकंड का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन 2x और 2x का करेंगे तो इस प्रकार से अवकलन हो गया। लेकिन चरम मानों के लिए, चरम मान मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों ही है। चरम मानों के लिए f डैश x बराबर 0। अब f डैश x इक्वल 0 करेंगे तो अपने पास मान इस प्रकार से आएंगे, cos x cos 2x माइनस 2 sin x sin 2x इक्वल 0। लेकिन यहाँ sin 2x की सर्व समीकरण लगा दें तो अपने पास मान दिया जाएगा cos x cos 2x माइनस 2 sin x इंटू sin 2x का मान होता है 2 sin x cos x इक्वल 0। अब दोनों पदों के अंदर cos x तो कॉमन है, अंदर बचा अपने पास cos 2x माइनस में 4 sin स्क्वायर x इक्वल 0। लेकिन आप वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर बदलना तो पड़ेगा। cos 2x की सर्व समीकरण होती है 1 माइनस sin 2 sin स्क्वायर x माइनस 4 sin स्क्वायर x इक्वल 0, या cos x इंटू 1 माइनस 6 sin स्क्वायर x इक्वल 0। इस प्रकार से अपने पास दो गुणन करने होते, तो cos x बराबर 0 या फिर 1 माइनस 6 sin स्क्वायर x इक्वल 0। इसको आप करते हैं तो अपन जानते हैं कौन से cos का मान 0 होता है, पाई बटा 2, तो x का मान आ गया पाई बटा 2। इसको आप करेंगे अपन तो अपने पास क्या आएगा 6 sin स्क्वायर x बराबर 1, या sin x बराबर अपने पास आएगा 1/6, या sin x बराबर प्लस माइनस 1/6। अर्थात sin x के रूप में दो आपके चरम बिंदु, cos के रूप में एक चरम बिंदु x इक्वल पाई बटा 2, ये किसी साइन का मान नहीं होगा, इसलिए इसको ऐसे कैसे ही रहने दो। अब अपने पास बिंदु हो गया पाई बटा 2 और एक बिंदु हो गया प्लस 1/√6, एक हो गया माइनस 1/√6 sin x का। तो इन पे जांच करते हैं। वैसे आपने पाई बटा 2, 3 पाई बटा 2 पर भी 0 ही होगा, 3 cos 3 पाई बटा 2 का मान भी 0 ही होता है, तो 3 पाई बटा 2 भी ले सकते हैं, क्योंकि जब इंटीग्रल आपका 0 से पाई हो तो इस स्थिति में अपन दो मान ले सकते हैं। ये मुख्य मान होंगे, 0 से पाई अंतराल में जो मान आते हैं उनको मुख्य मान कहते हैं, और इन अंतरालों के बाहर आते हैं वो फिर व्यापक हल हो जाते हैं। तो अब अपन इन पे जांच करते हैं। तो द्वितीय अवकलन परीक्षण की सहायता से f डैश x अपना लास्ट स्टेप में ये आ रहा है, इसका x के सापेक्ष
फिर प्लस साइड को छोड़ दिया, फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो ऋणात्मक आएगा, इसलिए ऋण चिन्ह लगा। तो इस प्रकार से अपन द्वितीय अवकलन मालूम कर दिया और द्वितीय अवकलन के परीक्षण से हम प्रत्येक बिंदु की जांच करते हैं। x बराबर π/2 पर π/2 पर f डबल डैश π/2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। -12 sin π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस sin π/2 प्लस 6 sin क्यूब π/2। चलो मान रखो इसमें, तो ये माइनस का 12 इंटू 1 कोस π/2 का मान 0, sin π/2 का मान 1 प्लस 6 इंटू sin π/2 का मान 1 क्यूब। तो कुल मिलाकर के अपने पास आएगा +5 इज ग्रेटर देन 0। इसलिए अपने पास ये मान x बराबर π/2 निम्नलिखित बिंदु, ये बिंदु होगा। और निम्नलिखित मान ज्ञात करें तो फलन में π/2 रखें, और फलन में जब अपन π/2 रखेंगे तो फलन का मान अपने पास क्या था? फलन का मान था sin x cos 2x, तो sin π/2 cos 2 इंटू π/2, कुल मिला के इसका मान 1 होगा। ये 2 से 2 कर दिया, cos π मीन्स -1, दोनों को मल्टीप्लाई किया -1, ये इसका न्यूनतम मान होगा। इसी तरह से 3 π/2 पर जांच कर सकते हैं। और चलो 3 π/2 पर भी जांच कर लेते हैं। x बराबर 3 π/2 पर f डबल डैश 3 π/2, देखते हैं क्या आता है। sin 3 π/2 cos स्क्वायर 3 π/2 माइनस sin 3 π/2 प्लस 6 sin क्यूब 3 π/2। अब 3 π/2 मीन्स इसको अपन लिख सकते हैं पाई प्लस π/2, अर्थात sin π/2, लेकिन चतुर्थांश तीसरा होगा तो -1 मान होगा इसका। -12 -1 cos 3 π/2 का मान 0, ये -1 होगा, प्लस 6 इंटू -1 की पावर 3। sin 3 π/2 का मान -1 होता है, जबकि cos 3 π/2 का मान 0 होता है। तो ये हल करने पर ये 0 हो गया, ये +1 हो गया, और ये -6, तो कुल मिलाकर के -5 आपको मान प्राप्त होगा, अर्थात नेगेटिव लेस देन 0। इसलिए x बराबर 3 π/2 ये उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट बिंदु, और इस बिंदु पर मान, इसलिए उच्चतम मान ज्ञात करोगे तो ये फलन के अंदर 3 π/2 रख दो, फलन में रखना है। और फलन आपको क्वेश्चन दे देता है sin x के स्थान पे 3 π/2, cos 2x के स्थान पे 3 π/2। हल करने पर आपके पास देखिए क्या आता है। 3 π/2 का मान -1 इंटू cos 2 से 2 कर लिया, 3 π आ गया, और 3 π का अर्थ होता है cos π का अर्थ होगा -1, यानी कुल मिलाकर के +1 इसका मैक्सिमम मान होगा। अब इसके बाद में sin x बराबर +1/6 पर, इस पर भी अपन जांच कर लेते हैं। जब sin x का मान ये होगा तो cos x का मान कितना होगा
या cos 2x की वैल्यू रख लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो f डबल डैश x बराबर यहां पर अपन मान रखे 1/√6 यानी sin x बराबर रखें। तो जब ये मान ज्ञात करेंगे अपन तो sin का मान रखते हैं यहाँ पर sin x, तो sin x के स्थान पे तो आपको मान रखना है 1/√6 और cos का मान आप निकाल लें। cos x बराबर अपने पास आएगा √1 - sin स्क्वायर x मींस 1/6 यानी √5/6 ये cos का मान होगा। तो cos स्क्वायर x है तो इसके स्थान पे आपके पास आ जाएगा 5/6, वर्ग करेंगे तो पहले -1/√6 प्लस 6 इंटू क्यूब करेंगे तो अपने पास आएगा 1/6√6 यानी 6 से 6 कट गया, आपके पास ये आ गया -60/6/√6 -1/√6 प्लस 6/6√6 या फिर एलसीएम अपन लें तो 6√6 तो -60 माइनस 6 और प्लस का 6 कुल मिलाकर के अपने पास -60/√, ये आएगा या -10/√6 जो कि नेगेटिव है, लेस देन 0। इसलिए sin x बराबर 1/√6 उच्चिष्ट बिंदु और इस पर फलन का मान देखिए क्या आता है। इसलिए उच्चतम मान, इस पर भी आप उच्चतम मान ज्ञात कर दें, इसलिए उच्चतम मान फलन में मान रखें f x के स्थान पे आप ये रखेंगे sin इनवर्स 1/√6। जब ये मान रखोगे आप तो देखिए क्या आता है sin x इंटू cos 2x, sin x इंटू cos 2x है, cos 2x का मान रख दे sin के रूप में, sin के रूप में रखेंगे तो ये आपके पास मान हो जाएगा। जब ये मान रखेंगे 1/√6 इंटू 1 - 2 इंटू 1/6 या फिर आपके पास मान कितना आएगा 4/6 1/√6 इंटू 4/6 हल करने पर अपने पास आ गया 2/3/6। ये उच्चतम मान होगा इस बिंदु पर। इसी प्रकार एक बिंदु और बच गया आगे sin x बराबर -1/√6 पर। जब ये वैल्यू अपन ज्ञात करेंगे तो cos x बराबर तो आपके पास वही आएगा 1 - 1/6 यानी √5/√6 प्राप्त होगा। अब इसमें भी अपन जांच करें f डबल डैश x बराबर इसमें वैल्यू रखें तो अपने पास 12, इसका मान होगा -1/√6, इसका वर्ग करेंगे तो 5/6 -1/√6 प्लस 6 इंटू -1/√6 की पावर 3। हल कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 60/6√6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1/√6, इसको आप करेंगे तो ये माइनस में 6/6√6 आएगा। जब इसमें एलसीएम लेकर के हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 60 प्लस 6 माइनस 6 कुल मिलाकर के 10/6√6 यानी ये मान अपन को प्राप्त हुआ इज ग्रेटर देन 0, धनात्मक है, इसलिए sin x बराबर -1/√6 ये निम्नलिखित बिंदु है
निम्नलिखित बिंदु और न्यूनतम मान क्या करें, तो ये फलन में रख दीजिए। न्यूनतम मान के लिए, इसलिए न्यूनतम मान साइन x बराबर -1/√6 पर न्यूनतम मान फलन में रखिए f(x) बराबर sin x cos 2x इक्वल sin x इंटू 1 माइनस sin 2 sin स्क्वायर x। तो इसमें वैल्यू रखेंगे sin x की, तो ये माइनस का रूट, ये संख्या 1 माइनस 2 इंटू -1/√6 का होल स्क्वायर। अब इससे भी आप लीजिए -1/√6 इंटू 1 माइनस 2/6 ये होगा, या इसको आप करने पर -1/√6 इंटू 4/6 या फिर -2/3√6 ये निम्नलिखित मान होगा। इस प्रकार से 4 बिंदुओं पर द्वितीय अवकलन परीक्षण से हमने सिद्ध कर दिया π/2, 3π/2 एंड sin x बराबर +1/√6 एंड sin x बराबर -1/√6। ये आपका निम्नलिखित बिंदु, ये उच्चतम बिंदु था, ये आपका उच्चतम बिंदु था, ये निम्नलिखित बिंदु था। तो इस प्रकार से हमने फलन के प्रत्येक चरम मान के ऊपर इसे हल किया है। ओके, आगे होगा समझ में, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था और क्वेश्चन देखिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपनी 8.5 के अंदर हैं और अब शायद आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से करना है। तो अपन नेक्स्ट क्लास लेके आए, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।